हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 देखते हैं हम लोग। देखो एनसीईआरटी का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो सिंपल क्वेश्चन है। x अपान रूट में x+4, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। देखो इसके लिए हम कैसे अप्रोच करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसमें हम +4 कर दें, -4 कर दें, ठीक है, तो कैसा रहेगा। देखो ध्यान से, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। x+4 अपान में हमने क्या लिख दिया, x+4 dx। अब देखो यहाँ माइनस है ना, माइनस कर दिया हमने, 4 अपान रूट में क्या लिख दिया, x+4 dx। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो इधर पावर क्या है 1, ये क्या है हाफ, कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, रूट x⁴ dx। और ये कितना हो गया, इसको हम सिंपल ऐसे लिख देते हैं, 4 बाहर लिख दिया हमने, x+4 की पावर माइनस का हाफ हमने लिख दिया ये dx। अब इंटीग्रेट करते हैं, इसका मीन्स क्या हो गया, x की पावर कितना, इसको हम एक बार और लिख देते हैं। देखो आप लोग, x+4 की पावर हमने क्या लिख दिया, हाफ dx। और ये हमारा क्या हो गया, 4x+4 की पावर -हाफ dx। देखो इतना आप सबको पता है। अब इसको इसमें क्या हो जाएगी, पावर ऐड होगी। तो देखते हैं, अगर पहले पावर कितना था, हाफ, 1 ऐड हुआ तो कितना हो गया, 3/2। ये कितना हो जाएगा, देखो अब इंटीग्रेट करते हैं, x+4 की पावर कितना हो गया, 3/2। और यहाँ भी क्या हो गया, 3/2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ होगा तो x का क्या हो गया 1, 4 का हो गया 0। उसको लिखो या मत लिखो, इसी टाइप से इसको कर दिया। अब देखो ये माइनस का हाफ है, +1 की है तो क्या हो जाएगा, हाफ होगा। तो कितना हो गया, x+4 की पावर क्या हो गई, हाफ, अपान में क्या हो गया, हाफ। सेम इसी टाइप से इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन अपान में होगा, x का हो गया 1, 4 का हो गया 0, प्लस का सी हमने लिख दिया कांस्टेंट। अब देखो ये कितना होगा, 3/2, ऊपर जाएगा तो कितना लिख दिया हमने, 2/3। x+4 की पावर कितना हो गया, 3/2, माइनस में ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, 8। x+4 की पावर कितना हो गया, 1/2, प्लस का सी। आप चाहे तो इसको ऐसे लिखो, या तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हो। कैसे, x+4 है ना, हाफ कॉमन ले लो। सपोज हमने क्या कर दिया, हाफ कॉमन ले लिया, x+4 की पावर हमने हाफ कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, 2/3 x+4, यहाँ कितना हो गया, माइनस का 8, प्लस का सी। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं या यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, आपका ये दोनों सही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड यूज करना है। देखो ये कितना हमें गिवन है, x³ -1 की पावर कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, x³ × x² dx। 5 को हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखो आप लोग ध्यान से, अगर हम इस पूरी वैल्यू को, चलो इसको आप लोग थोड़ा कोशिश करो, उसके बाद हम बताते हैं। हाँ बच्चों देखो, आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x³ -1 को हमने t लिख लिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन किया 3x²। ठीक है, अब ये आप dx = dt ऐसे लिख देते हैं ना। अब x² dx = क्या हो गया, dt/3 हो गया। ठीक है ना, ये तो हमें पता लग गई। इसकी वैल्यू कितना हो गया, इतना। अब यहाँ से अगर x³ की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या हो जाएगा, 1 + t हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखो इसके प्लेस पे हमने देखो t लिया था, ये लिख दिया। x³ की वैल्यू क्या है, देखो आप लोग, 1 + t आ गया। इस पूरे की वैल्यू क्या है, dt/3। देखो समझ में आया होगा आप लोगों को। 1/3 हमने कॉमन ले लिया, 1/3 कॉमन ले लिया। अब ये कितना हो गया, t की पावर 1/3, 1 + t dt। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर देते हैं। 1/3 हमने लिख दिया, ब्रैकेट हमने लगा दिया, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ, t की पावर 1/3 dt। अब देखो 1 + 1/3 कितना होगा, 4/3 हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ कितना हो गया,
टी की पावर 4/3 dt। अब देखो आप लोग 1/3 लिख दिया हमने, पावर क्या होगी है कितना है पावर 1/3 में अगर पावर 1 ऐड होगी तो क्या हो जाएगा 4/3। टी की पावर कितना हो गया 4/3, यहाँ भी क्या आया 4/3। सिंपली ये भी देखो यहाँ कितना है, ये हमारे पास 4/3 प्लस 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 7/3। सेम इसी तरीके से पावर कितना हो गया 7/3, यहाँ कितना आ गया 7/3। ध्यान से देखो आप लोग, प्लस का सी लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं 1/3। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, क्या होगा 3/4 टी की पावर 4/3। सेम इसी टाइप से 3/7, ये कितना हो गया टी की पावर 7/3। आया समझ में आप लोगों को। देखो ये 3 यहाँ भी है, यहाँ भी बाहर आएगा तो ये 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 1/4 टी की पावर 4/3। टी की वैल्यू क्या है देखो आप लोग, x³ - 1, इसकी वैल्यू कितना पावर कितना हो गया 4/3। अब देखिए 3 तो कैंसिल हो गया तो कितना आया हमारे पास 1/7। टी की वैल्यू क्या है देखो x³ - 1, इसकी पावर कितना हो गया 7/3 प्लस का c। ये हो गया हमारा आंसर। देखो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कॉपी कर लो। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितना है x² है, ये कितना है 2 + 3x³ की पावर कितना है देखो 3dx। देखो सिंपली इसको हम t ले लेते हैं, इस वैल्यू को जो है हम गिवन है इसको हमने t ले लिया। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 2 का 0 हो गया, इसका कितना हो गया 3 तो है ही, एक 3 और आएगा तो कितना हो गया 9x² dx इक्वल टू क्या आ गया हमारा dt। तो x² dx इक्वल टू क्या हो गया dt/9। अब देखो आप लोग यहाँ x² हमने यहाँ पुट कर दिया, लेकिन x² क्यों पुट करेंगे, देखो इसकी वैल्यू क्या है हमारा dt/9। इसको हमने क्या लिया है t, ये कितना हो गया dt/9। इसको हम ऐसे लिख दिए, पावर ऊपर ले गए माइनस का 3 हो गया 1/9 हमने बाहर लिख दिया, ये क्या हो गया dt। अब देखो -3 में +1 करोगे क्या आएगा -2। टी की पावर कितना हो गई -2 अपान में कितना हो गया -2 प्लस का क्या हो गया c। अब देखो इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया -1/18। टी की पावर कितना है -2 + c। अब इसको आप लिख दो माइनस, इसको आप चाहो तो अपान में ले जाके लिख सकते हो 1/t² + c। अब देखो हमने वैल्यू पुट कर दिया, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो इस स्क्वायर हो गया ना, ये कितना हमने लिया था 1 2 + 3x³ इतने का क्या हो गया स्क्वायर प्लस c, यही हमारा क्या आ गया आंसर। देखो समझो आप लोग, सॉल्व कर लो, इसको कॉपी कर लो। हाँ बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1/x ब्रैकेट में log x की पावर m है। देखो इसको हम क्या करते हैं log x को t ले लेते हैं, 1/x डिफ्रेंशिएशन किया dx इक्वल टू क्या हो गया dt। अब देखो यहाँ ध्यान से आप लोग, t की पावर m हो गया और dx/x को हमने क्या लिख दिया dt। अब देखो ये पावर ऊपर गई, t की पावर -m हो गया dt। अब आपको पता है कि पावर क्या होती है ऐड होगी ना, 1 ऐड करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 - m 1 - t की पावर है ये प्लस का c। अब देखो t की वैल्यू हमने क्या लिखा हुआ है log x और कितना हो गया -m अपान में 1 - m प्लस का c। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो समझ में आया होगा। हो सकता है किसी और फॉर्मेट में लिखा हो तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो a की पावर कितना है 2x, तो हम
2x प्लस टी को हमने क्या लिया, टी ले लिया। 2x का 2 हो गया, 3 का 0 हो गया, तो 2dx, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/2। अब इसको यहाँ पुट करके सॉल्व कर देते हैं। e की पावर t dx के प्लेस पे dt/2, तो ये कितना हो गया 1/2 dt। अब e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t ही होगा प्लस का c। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी करो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं, देखो सिंपल क्वेश्चन है 17। जो थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए खांसी आ रही है हमें। चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ क्या है, इसमें हम क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर को हमने टी ले लिया, तो ये कितना हो गया, डिफ्रेंशिएट किया 2x dx इक्वल टू क्या हो गया dt, x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो x dx है ना, उसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे dt/2, और इसके प्लेस पे एक्स स्क्वायर के प्लेस पे t पुट कर दिया, ये कितना हो गया dt/2। अब देखो हमने क्या किया, 1/2 बाहर लिख लिया, ऊपर माइनस का t हो गया dt। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता है, माइनस क्या होगा बताओ, e की पावर -t है तो उसका हो जाएगा e की पावर -t, और -t का क्या हो जाएगा -1 होगा, तो -1 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस का क्या हो गया c। अब ये कितना हो गया माइनस, अब देखो e की पावर -t है, आप चाहो माइनस में रहने दो या प्लस में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना हो गया, e की पावर -x² प्लस का c, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 e की पावर x² प्लस का c। ये दोनों आंसर आपका सही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो tan इनवर्स x को हमने क्या ले लिया t, इसका डिफ्रेंशिएट किया 1/1 प्लस x² dx इक्वल टू क्या हो गया dt। सिंपल क्वेश्चन है। देखो e की पावर t, और इस पूरे के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, देखो क्या dt लिखेंगे ना, तो ये कितना आ गया, e की पावर t का e की पावर t होता है प्लस का c, तो कितना हो जाएगा e की पावर t की वैल्यू पुट कर देते हैं प्लस का c, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करो, और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। आज की क्लास ये कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारी तबीयत भी थोड़ी कम सही है। ठीक है, ओके बाय।